हेलो 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 गुड आफ्टरनून नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1139th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद पहनावा बुटीक। A big thank you to Cut Salon of Nagpur City, which is the most exclusive salon. Also, a big thank you to Hampu Ride by Nidhi Rathi and a brand which is helping a lot of ladies out there with loans, with mudra loans and business loans, and that is Antara Multi Services by Rupesh Pandey. आज की जो हमारी मेहमान है, she is a person of its kind, one person who has this one thing for her country, for her city. And मुझे एक चीज बताइए, लाइफ में कौन ग्रीन कार्ड वापस करता है? कौन कहता है अमेरिका को कि मुझे आपकी रेसिडेंसी नहीं चाहिए? होते हैं लोग जिन्हें अपने देश से प्यार है, जिन्हें अपने लोगों से प्यार है, जिन्हें अपनी संस्कृति से प्यार है, जिन्हें अपनी कला से प्यार है, जिन्हें अपने खाने से प्यार है और जिन्हें अपने लोगों से प्यार है। और वो जो काम करना चाहती हैं, जो मेंटल हेल्थ की दिशा में वो काम करना चाहती हैं, वो बहुत तारीफ के काबिल है। कई सारे अपनी जिंदगी के पत्ते खोलेंगी वो जो है हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिसेस सोनल फुके। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम स्वागत आपका राज की बात में। हेलो मैम ये तो आपने बॉम्ब फोड़ दिया मेरे सर पे। मतलब व्हेन आई हर्ड दिस दैट यू गिव अप योर ग्रीन कार्ड, let's go back. So what's the story of Sonal Fuke? सोनल फुके की शुरुआत तो खैर सोनल देशमुख से होती है जी। तो आई स्टडीड इन सोमलवार एंड चाइल्डहुड वाज वेरी बिजी। बहुत सारी एक्टिविटीज, म्यूजिक, स्विमिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज, स्टडीज वगैरह वगैरह। फिर मैंने आई डिड माय बैचलर्स इन आर्किटेक्चर फ्रॉम एलएडी कॉलेज जो सेमिनरी हिल्स पे है एंड नाउ इट इज नोन एज SMMCA। तो मैंने आर्किटेक्चर किया वहां से। उसके बाद आई वेंट टू US विद माय हस्बैंड एंड वी स्टेड इन US फॉर अबाउट 7 years। दोनों बच्चे वहीं बॉर्न हुए जी। पर हमेशा एक क्वेश्चन होता था दिमाग में कि हमारा फ्यूचर किस तरह से होगा, हमारे बच्चे कैसे बड़े होंगे, हमसे शायद बहुत ही अलग हो जाएंगे इफ वी स्टे इन US, एंड वी कुड नेवर हैव आंसर्स टू some more questions like what will happen to our aging parents and how are we going to take care of them and so many responsibilities। ऐसे लगता था, कभी ऐसे बहुत पीसफुल नहीं लगता था। and we always, both of us, we always missed Nagpur। so long term plans तो हमारे थे वापस आने के, but of course we wanted to do something with our lives, so that is why US was the best place and we had the best of our time in US। So जितना हम US के बारे में सुनते हैं, अमेरिका के बारे में सुनते हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड द मोस्ट powerful country, and the GDP and the economy, it's great. The city, it's very very modern and well grown country. How do you just tell me something about US? US is fantastic. It is a land of opportunities. It is a land of freedom, and we did enjoy our freedom because we were there as a newly married couple. We had our children there. We bought a house there, so we were having a fantastic life. But then again, as I said, that there was always this question कि ये मतलब वापस जाना है, वापस जाना चाहिए, because our people need us and we really want to do something for our country, as you said. We couldn't relate ourselves to be there for a very long time. It was slightly different than what our other friends were doing there. Our entire friend circle is still there in US because see, everybody, they have their own thought processes and they have their own thinking style, and everybody thinks differently. True. So we always wanted to come back. So we were finding ways of coming back. So finally in 2007 when my younger one was also born, so हमारे पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गए थे एंड देन वी ऑल्सो हैड आवर ग्रीन कार्ड्स। तो हमको ऐसा लगा कि एक माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव कर लिया है। इंद्रनील मेरे हस्बैंड का वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिला वहां पर US में। इवन आई वर्क देयर, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ले लिए थे हम लोगों ने।
And then we thought that this is probably the right time to go back because वैसे तो कोई टाइम सही नहीं होता है इस तरह के चेंजेस के लिए. True. पर उस वक्त मेरा बड़ा बेटा सोहम कुछ 3.25 साल का था और छोटा बेटा वाज लाइक अबाउट 7 months. तो वी थॉट दैट इज द बेस्ट टाइम टू come back to our hometown. So my husband got an opportunity. He got his admission in IIM Ahmedabad's executive MBA program. Right. So we thought that this is the best time to go back. So we did not waste time. We just took our chance and then we came back. So wo change was a big change in our life. But we were prepared. We were very happy about it. एक सिर्फ hope था कि ये happiness continued रहे. And I can proudly say that absolutely it was the best decision that happened to us. So professionally, you are an architect. I am an architect, yes. But then you did not continue the architecture profession after doing the masters? See, what I believe is हम लोगों ने ऐसी डिग्रियां तो बना के रखी हैं अलग अलग और अलग अलग मेजर्स होते हैं, अलग अलग फील्ड्स होते हैं जी. बट इफ यू रियली स्टार्ट गेटिंग डीप इनटू इट यू रियलाइज दैट एवरीथिंग इज सो फ्लूइड. Right. और मतलब ऐसे कंपार्टमेंटलाइज्ड कुछ भी नहीं है. सो व्हेन आई डिड माय मास्टर्स इन आर्किटेक्चर एजुकेशन जो मैंने वहीं से किया, मेरे अल्मा मैटर से किया SMMCA से. एंड देन माय हस्बैंड हैड आल्सो कंप्लीटेड हिज MBA राइट फ्रॉम अहमदाबाद. तो we started thinking together in terms of how our life is going to be. तो he said a very nice and thought provoking thing कि मैं तो अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजी हो जाऊंगा और तुम एक ही जगह रहोगी, एक ही कॉलेज में जाओगी, एक ही जो क्लास में बार बार वही रिपीट करोगी. कुछ सालों बाद तुम बोर हो जाओगी और मोनोटोनस हो जाएगा, कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए रहेगा नहीं. तो अगर मुझे ऐसे लगता है कि यू शुड गेट आउट इन द वर्ल्ड, डू समथिंग and you explore things on your own and do something about it. And something that we can do together is do something for children. Right. And because we had come back to Nagpur from a place like US, एक चीज हमेशा ही दिमाग में थी कि कहीं हम बच्चों को 4 कदम पीछे तो नहीं ले जा रहे हैं. मतलब वो एक थॉट था. और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम के बारे में मुझे और जानना था बिकॉज आई हैड लॉस्ट टच ना यहाँ पर. जी. तो वो मुझे वापस कनेक्ट करना था उसको. एंड देन आई वांटेड टू सी व्हाट बेस्ट पॉसिबल थिंग्स आई कैन डू फॉर माय चिल्ड्रन. एंड देन आई रियलाइज्ड कि बहुत छोटे बच्चे उस वक्त जो मेरे बच्चों की जो एज थी जी. तो आई थॉट दैट समथिंग नीड्स टू बी डन इन दैट एरिया एंड दैट इज समथिंग इन विच वी कैन डू समथिंग टुगेदर. सो ही बिकेम माय एडवाइजर एंड आई स्टार्टेड टॉडलर क्रीड. टॉडलर क्रीड was a world class child development center. One of the best. It was the best. Yes. And I ran it for 11 years. So those were another beautiful 11 years. And because of COVID, वो मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि वो रेंटल लॉजिस्टिक्स वगैरह वो वर्कआउट नहीं हो पा रहे थे. और जैसे ही मैंने टॉडलर क्रीड 2009 में शुरू किया था, सो आई स्टार्टेड इट एज अ प्ले ग्रुप, नर्सरी, इवनिंग एक्टिविटी सेंटर, डे केयर ऑफ इट्स काइंड, जो कि नया कंसेप्ट था इंडिया में, नागपुर में. अवेयरनेस डे केयर के डे केयर, अ प्लेस लाइक अ डे केयर वाज जस्ट लाइक सम काइंड ऑफ अ वेरी alien thing for Nagpur. And Yeah. very matlab miserable kind of a place where parent would feel very guilty sending their children. True. But what we achieved during Toddler Creed was that we created a beautiful place for children to play, to learn, to spend their time very nicely and learn at the same time while playing. फिर हमने मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग भी शुरू किया था 2011 में. 2009 में आई स्टार्टेड टॉडलर क्रीड. राइट. बाय 2011 2 ब्रांचेस हो गए थे. वन वाज इन रामदासपेट, वन वाज इन लक्ष्मी नगर. Right. वी ऑलवेज वांटेड अ पूल ऑफ टीचर्स फॉर अस. माय मदर इन लॉ टुक द इनिशिएटिव एंड शी पुश्ड मी दैट यू शुड स्टार्ट अ मॉन्टेसरी ट्रेनिंग सेंटर. शी गॉट ऑल द फॉर्मेलिटीज डन, शी गॉट द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी. राइट. एंड वी स्टार्टेड अ मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स जो कि अभी भी चल रहा है in the name of Toddler Creed. Okay. My partner Avanti Jodhpurkar is still running it in the name of Toddler Creed. तो वो चल रहा था, फैंटास्टिक तरीके से चल रहा था. बट बहुत ही जल्दी मुझे ये रियलाइज हुआ कि आर्किटेक्चर एजुकेशन से मेरा जो एजुकेशन का एक बैकग्राउंड मेरा तैयार हुआ है, सो दैट इज नॉट इनफ. मुझे
बच्चों को अच्छे से जानने के लिए, उनके प्रॉब्लम्स समझने के लिए, पेरेंट्स का मैं डे इन एंड डे आउट काउंसलिंग कर रही थी, पेरेंटल एडवाइसेस दे रही थी, तो मुझे बहुत स्ट्रांगली लगने लगा कि आई नीड टू क्रिएट सम बैकग्राउंड इन साइकोलॉजी. राइट. दैट इज व्हाई आई एनरोल्ड माई सेल्फ इन एमए साइकोलॉजी. और ऐसा बोलते हैं कि साइकोलॉजिस्ट दे आइदर बिकम साइकोलॉजिस्ट बाय अ डिग्री और दे बिकम साइकोलॉजिस्ट और they are psychologists by birth. Right. So I consider myself as a psychologist by birth. Birth, okay. Before I did any degree, because throughout my life I remember, getting into the counselor mode and, counseling my friends and cousins and family members and so because my parents, both of them are doctors. Right. So एक caring वो हमारा बिल्कुल जो जैसे जन्म घूंटी जिसको बोलते हैं ना, तो वही मैंने पिया हुआ है बचपन से और देखा हुआ है कि किस तरह से केयर किया जाता है, मतलब एट ऑल लेवल्स. सो बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स, माय पेरेंट्स. तो फाइनली आई गॉट वेयर आई शुड हैव बीन, बट एज आई सेड ऑल दीज एरियाज दे आर सो फ्लूइड. The different fields, they are so fluid that they just merge into one another. जैसे architecture education and then psychology ऐसा blend हो गया और मुझे ऐसा लगा कि this is the best thing that I can do. फिर भी मेरा toddler grade तो बहुत अच्छा चल रहा था. ये जो अपने मन की सुनने वाली बात है ना, मन की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, लेकिन अपने मन की बात जो सुनने वाली बात है, स्पेशली when it comes to profession. Now, God has been kind that, you got married to Indranil sir. He's one of the nicest person I've met. He's one of those people. And again, this family, Fouquet family, has a legacy, so which also says a lot. But then, and you come from a family which also has, a great giving to the society. You come from that kind of family. But then taking these decisions, एक पक्की आर्किटेक्ट बनना, उसमें भी आपने उसमें मास्टर्स किया, वेयर यू कैन बिकम अ एडुकेटर. यू बीन स्किल्ड फॉर इट. व्हेन यू हैव दैट स्किल, यू कुड हैव बिकम अ ग्रेट प्रोफेसर, और प्रॉब्ली HOD, और प्रॉब्ली ग्रोन मोर, या अपना खुद का कॉलेज खोल देती हैं आप. देन कमिंग टू चिल्ड्रन, है ना, एंड देन टेकिंग अ कॉल ऑफ हीलिंग पीपल एज अ साइकोलॉजिस्ट. या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक रिस्क डेफिनेटली, और दूसरा बाय द एंड ऑफ द डे कंटेंट रहना कि द डिसीजंस आई टुक वाज द राइट डिसीजन एंड आई एम कंटेंट टू इट. इस पे आप क्या सोचते हैं? कोई भी डिसीजन लेने के लिए ना, देर आर टू थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड. द फर्स्ट थिंग इज दैट यू रियली हैव टू टेक अ रिस्क. रिस्क तो होता है, मगर इंद्रनील का हमेशा ही साथ मुझे रहा है, एंड he was the one, and he is always the one who pushes me to do things which I really want to do. So he pushed me for toddler grade. Right. And then when I was into the entrepreneurial world for the first time and learning so many new things, और उसमें मुझे मेरा जो निश था कि मैं जब पेरेंट्स का काउंसलिंग करती थी, आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. कि मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग रादर देन द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट. एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के लिए तो लोग थे, सो मेजर तो मैं काउंसलिंग ही करती थी. तो रिस्क तो होता है राज. सो यू हैव टू बी रियली ओपन टू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस. यू हैव टू बी ओपन टू fail, and you have to be open to take a few steps back. But then you do get that courage, one, when your family is with you. That is one. Family doesn't only mean husband, family also mean in-laws. तो उनका बहुत major support रहा है. My father-in-law, my mother-in-law, all of them. My brother-in-law, my co-sister, और मेरी इधर की family, मेरे parents, सभी लोग. And also maids, maids at home. Absolutely. They are an integral part of my life. Without them, I just cannot do what I am doing. तो वो सब अपना अपना रोल इतना अच्छे से निभा रहे थे. तो उस सेंस में I have been very lucky. And the third thing is that you have to keep yourself open to the opportunities. मैंने अभी इतने एक्सपीरियंसेस के बाद मैंने ये नोटिस किया है कि जहां पर मुझे सबसे बड़ा स्ट्रगल आया, वहीं पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी.
जैसे कोविड वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, इवन फॉर मी इट वॉज अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज आई हैड टू क्लोज इट डाउन. राइट. But I found the biggest opportunity at that place where I finally took the plunge to then, start working full time as a psychologist. वरना मेरा ऐसा हो गया था कि टॉडलर ग्रेड तो बहुत अच्छे से चल रहा था, तो मैं कंफर्ट जोन में आ गई थी जी. मुझे फिर भी मेरा पूरा मतलब cognitively I couldn't do anything else because I am responsible for all those little children. ट्रू. तो कुछ और नहीं कर पा रही थी मैं, बट कुछ चैलेंज भी नहीं बचा था मेरे लिए. तो उस दौरान मैंने मेरा एज अ साइकोलॉजिस्ट जो मेरे लिए खुद को इक्विप करना मेरे लिए जो जरूरी था, जैसे REBT के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस थे, पर्सनालिटी असेसमेंट के सर्टिफिकेशंस थे, वो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ही है, और अपने आप को जो थेरेप्यूटिक एनेबलमेंट के लिए जो मेरे लिए जो भी जरूरी था, तो आई डिड ऑल दैट उस वक्त. And I was already working as a psychologist, but I never, promoted myself because I was always promoting toddler grade. But then ये जो comfort zone से निकलने वाली बात हाँ. है, ये जो comfort zone में आप आ जाते हैं, and this question is for all the women out there who will watch your show and who like this Women of the Year show where there is every day a new story. So for this women, for the ladies out there जो विवाह कर लेती हैं और उसके बाद एक कंफर्ट जोन में आ जाती है, रोज सुबह उनका काम बस यही रहता है टू प्रिपेयर फूड, टेक केयर ऑफ होम, लीविंग saying goodbye to husband with a lunch box, leaving children to school, keeping home, keeping in-laws happy, and then they come to a zone where they probably forget to have a me time also. कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो बहुत दूर गया, मी टाइम भी नहीं निकालती वो अपने लिए. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई मीन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज लेडीज? मुझे ऐसा लगता है, और जहां मुझे चांस मिलता है मैं ये बताती हूँ, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन. जब भी मुझे चांस मिलता है मैं उनको ये बताती हूँ कि वो बहुत ही शॉर्ट टर्म सोच रही हैं, क्योंकि सब सिचुएशंस चेंज होने वाले हैं. बच्चे बड़े होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट. ट्रू. वक्त आगे बढ़ रहा है, हस्बैंड अपने चीजों में बिजी हो जाने वाला है, और हम इतने एफिशिएंट हो जाते हैं काम करने के करते करते जी कि हमको वही काम करने के लिए जो पहले 2 घंटे लगते थे वो 15-20 मिनट में हो जाता है. एब्सोल्युटली. और हमारी उम्र बढ़ते जाती है जी, और हम कोई स्किल सेट अगर डेवलप नहीं करते तो बहुत सारे जो इमोशनल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स जो विमेन को होते हैं, जो हार्मोन्स के साथ और बुरे होते जाते हैं, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं जब हम सिर्फ सिर्फ घर में रह रहे हैं और अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग अ वेरी अनफेयर थिंग टू आवरसेल्व्स, कि हम आगे का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं. हम सिर्फ इसी मोमेंट में जी रहे हैं कि मैं कितना बिजी हूँ, मैं तो टिफिन बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ. वो तो करना ही है, वो तो प्राइमरी रोल है, वो तो करना ही है. बट एट द सेम टाइम एवरीबडी हैज टू कीप डेवलपिंग देयर स्किल सेट्स. इट इज एब्सोल्युटली इसेंशियल. एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एक साथ ही चलता है. आपका मेंटल हेल्थ अगर अच्छा रहता है तो आप फिजिकली फिट रहते हो. अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो साथ ही साथ आपका मेंटल हेल्थ भी आपको दिखता है कि वो डामाडोल होता जा रहा है, और फिर हम ब्लेम करते जाते हैं चीजों पे, अलग अलग चीजों पे. बट बेसिकली हम खुद ही उसके लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं. ये जो पूरा वक्त गुजरा कोविड के बाद या कोविड के दौरान, व्हेन यू वर हैविंग अ वेरी गुड टाइम विद द साइकोलॉजी थिंग व्हिच यू वर डूइंग एज अ साइकोलॉजिस्ट, किस किस्म के एक्सपीरियंसेस रहे? क्या महसूस किया आपने? क्या मेंटल हेल्थ इज मोर लाइक बिकमिंग मोर लाइक अ डिजीज? इट्स स्प्रेडिंग, इट्स चेंजिंग? मेंटल हेल्थ तो वर्ल्ड में जो डिप्रेशन जो है, तो डिप्रेशन इज नंबर 2 किलर. पहले नहीं था, पहले नंबर 3 पे था. अच्छा. कैंसर को सरपास कर दिया है. ओ माय गॉड. फर्स्ट इज हार्ट अटैक, सेकेंड कैंसर था, और थर्ड डिप्रेशन था. मतलब सुसाइड की वजह से, डिप्रेशन की वजह से जो सुसाइड होता है, दैट वाज नंबर, या मेंटल इश्यूज होते थे. पिछले साल वैसे भी वो होने ही वाला था, मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड, और कोविड की वजह से थोड़ा एक्सेलरेट हो गया वो. व्हाई वाज इट एक्सपेक्टेड? आई रियली लाइक टू नो व्हाई वाज इट एक्सपेक्टेड. क्योंकि जो अभी जो चेंजिंग लाइफस्टाइल्स हैं लोगों की,
सी देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, लेकिन जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस हो गए हैं हर चीज से, और लोगों का मोर फोकस ऑन कन्वीनियंस रादर देन टॉलरेटिंग समथिंग, हैंग ऑन करके रखना चीजों को, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस में रहना, वो लोग ज्यादा पसंद नहीं करते आजकल। उनको इमीडिएट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो ये जो अभी जो गैजेट्स हैं, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देखते छोटे छोटे बच्चों के पास फॉर आवर्स अनमॉनिटर्ड तरीके से दे आर वाचिंग वीडियोज एंड दे आर प्लेइंग गेम्स। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो रियलाइज करनी चाहिए पेरेंट्स ने भी, कि बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए जो गैजेट्स हम उनको दे रहे हैं उसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और ये हर एज ग्रुप में, मतलब बच्चों की क्या बात है, इवन सीनियर सिटीजन फॉर दैट मैटर, हमको कितने सीनियर सिटीजन दिखते हैं जो गैजेट्स को बिल्कुल लगे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, एंड देन दे स्पेंड अ लॉट ऑफ नॉन प्रोडक्टिव टाइम, और उसकी वजह से भी मेंटल इलनेसेस बढ़ रहे हैं। हाइपर एक्टिविटी बच्चों में बढ़ती है, और बोर्डम और डिप्रेशन सीनियर्स में बढ़ता है। एंजाइटी यूथ में बढ़ती है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन अगेन दे गो हैंड इन हैंड। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि यू हैव टू कीप फोकसिंग ऑन योर स्किल सेट्स, दैट इज वन। हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, फाइंड अ पर्पस फॉर लिविंग, a purpose for living. yeah, find a purpose that why you're doing something, how you're spending your time, उसका मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइम अभी पहले कैसे बोर होता था ना, जी। तो कुछ करना जरूरी हो जाता था जी। अब बोर नहीं होता है, बोर नहीं होता है, इसलिए कुछ करना भी जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्टिव, एंड दैट इज वेरी रिस्की। यू हैव टू नो हाउ टू गेट बोर्ड सो दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, वर्क प्रोडक्टिवली, do something to help other people. मतलब you think people nowadays are asking question to themselves that मैं बोर क्यों नहीं हो रहा हूँ? हाँ, वो इसलिए नहीं बोर हो रहे हैं because they are always entertained. This piece of gadget is always already Absolutely. always entertaining them. See, people are still connected. ऐसा नहीं है. In fact, see, technology is a blessing. पर उसको blessing की तरह से रहने देना चाहिए ना. अगर टेक्नोलॉजी का मिसयूज अगर किया तो सेम थिंग कैन टर्न इनटू अ horrible thing for a downfall actually. You are a mother of 2 boys. Your boys are grown up now. You have been counseling a lot of children also, and also mothers. What has been the most upsetting part, which has actually felt you somewhere that where are we going? What's happening? See, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी एडिक्शन को हम एज अ पेरेंट कितना ज्यादा सीरियसली लेते हैं। हम हमारे बच्चे को बोर हो रहा है, इसलिए हम उसको एक वाइन का ड्रिंक देंगे क्या? कोई पेरेंट सोच सकता है क्या? नहीं, वो इसलिए नहीं सोच सकता है क्योंकि वो ये इस बात को बहुत सीरियसली ले रहा है जी कि बच्चे का इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है जी। लेकिन बच्चे के हाथ में घंटों तक आईपैड या मोबाइल देना ये पेरेंट को उतना सीरियस नहीं लगता है। वो पेरेंट का कन्वीनियंस उसमें बहुत ज्यादा होता है। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वो बहुत मतलब बचपन से ही ये गैजेट्स के साथ बड़े हुए हैं ना, तो उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि ये ज्यादा गैजेट्स के यूज की वजह से नुकसान हो रहा है। एक तो टाइम का नुकसान हो रहा है, बट दैट इज नॉट द ओनली हार्म दैट इज कॉजिंग। जो स्क्रीन जो होता है वो स्क्रीन इज वेरी हाई रेजोल्यूशन। एक सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। द स्क्रीन इज वेरी हाई रेजोल्यूशन, द साउंड इज वेरी हाई क्वालिटी, दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर ईच डे, राइट? सो व्हेन द चाइल्ड और व्हेन अ कॉलेज स्टूडेंट इज प्लेइंग गेम्स ऑन द मोबाइल फॉर से 2 or 3 hours, उसके बाद अगर वो बंद करता है मोबाइल, तो the real world is so dull and boring, isn't it? True. तो he wants to get back on the gadget as soon as possible. तो क्लास करना है तो क्लास करना है, लेकिन क्लास खत्म होते बराबर the first thing that the student wants to do is get back on the mobile, check social media, and instant gratification होता है उसमें। ज्यादा चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है। So ये सब कॉजेज है मेंटल हेल्थ बढ़ने के। एंड बाकी तो और बहुत सारी चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, बहुत सारी चीजें हैं, पर मेन रीजन मुझे ऐसे लगता है कि पीपल रियली डोंट वांट टू स्पेंड देयर प्रोडक्टिव टाइम
because they want to feel entertained all the time. So now, how are you working? You are working. You have a clinic. How do you come? How do people approach you? I have a website and I have developed a personality assessment. I work for Simple Work Solutions and other corporations जो IT companies होते हैं, तो वो एम्प्लॉय एनहांसमेंट प्रोग्राम जो मैं रन करती हूँ उसमें मैं उनका इमोशनल क्वेश्चन का पहले टेस्टिंग करती हूँ, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग विच इज द सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो, तो वो हमको डेवलप करना है। तो पहले मैं वो टेस्टिंग करती हूँ, उसके बाद वंस आई गेट उनका स्केल, उसके बाद आई कंडक्ट अ प्रोग्राम। वो मेरा अपना डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है। थ्रू पर्सनैलिटी असेसमेंट्स वी फाइंड आउट मोर अबाउट देयर सेल्फ अवेयरनेस उनका होता है, एंड आफ्टर ऑल दैट दे गो थ्रू अ प्रोग्राम। एक साल भर का प्रोग्राम होता है। उसके बाद भी अगेन मेजर देयर EQ। तो ये मैं कॉलेज में भी कर रही हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी कर रही हूँ, एमार्च के लिए भी कर रही हूँ, मेरा जो कॉलेज का एमार्च है वो जी, और इंडिविजुअल काउंसलिंग मेरा वेबसाइट है। सो मेरा वहां पर सब कुछ, मतलब अपॉइंटमेंट लेना इज वेरी सिंपल। आप वेबसाइट पे जाओगे तो बुक एन अपॉइंटमेंट आ जाता है। वेबसाइट का नाम besorted.life। besorted.life। ओके ओके। जब चीजें ये जो काले बादल है, जहाँ बहुत कंफ्यूजन है, जहाँ बहुत सवाल हैं, जहाँ बहुत एक ऐसा द्वंद्व मचा हुआ है जहाँ पर कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा, आप अपने आप को वाकई में सॉर्ट नहीं कर पा रहे, कंफ्यूजन्स के दौर में हो आप, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स। We see with time the number of divorces are increasing, the number of single mothers are increasing, the number of girls who don't want to get into a relationship. What do you think about that? Actually वो जो सोच रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, because you have to really work hard on a relationship. हर रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप को आप कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। होता ये है कि एक रिलेशनशिप में जब आप जाते हैं तो आप शुरू में आप बहुत ट्राई करते हैं टू मेक एवरीथिंग वर्क, एंड देन यू एक्सपेक्ट द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम योर पार्टनर। और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि मतलब मे बी उनके थॉट प्रोसेसेस अलग हैं, मे बी उनकी प्रायोरिटीज अलग अलग हैं, तो उनको लगता नहीं है कि उनको वो रिलेशनशिप से बहुत कुछ मिल रहा है, क्योंकि उनकी खुद की भी उतना देने की कैपेसिटी नहीं है, कम हो जाती है। क्योंकि धीरे धीरे कैसा होता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं और आपके देने का जो वो रहता है वो धीरे धीरे शायद कम हो जाता है। देखिए, हर केस अलग होता है, हर सिचुएशन एक जैसे नहीं होता जी। तो इसको हम ऐसा ये नहीं कर सकते, फ्रेमवर्क नहीं बना सकते। फॉर एवरीबडी इट इज डिफरेंट, बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट टू कंटिन्यू इन अ हेल्दी रिलेशनशिप एवरी पार्टी हैज टू वर्क हार्ड ऑन इट, एंड यू कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट। एंड व्हाट अबाउट गर्ल्स हु डोंट वांट टू गेट मैरिड? सी, इट इज देयर चॉइस, लेकिन कैसा है कि उसका कोई रीजन होना चाहिए। If they don't want to get married, they should ask themselves that why they don't want to get married. मतलब उनको क्या चाहिए लाइफ से, मतलब say after 25 years, so they should think in all these aspects कि they should think about themselves after 25 years कि उनको क्या चाहिए लाइफ में। So if they start answering those questions, बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए उसके लिए कि आपको लाइफ से एक्सपेक्टेशंस क्या है, और अगर उसमें थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आपको आती है, इफ यू फील दैट लेटर ऑन you need a family, you need a loving environment, then how will you do that without getting into a relationship? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एट अ डीपर लेवल वन हैज टू एड्रेस कि उनको लाइफ से क्या चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी ये सोच सकता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, और इसमें ये सब कोई मायने नहीं रखती चीजें कि सोसाइटी का क्या रोल है इसमें। सोसाइटी चाहती है कि आप एट द 25 यू गेट मैरिड एंड एट 27 you become a mother, so that is not the point. The point is that you have to dig deeper within yourself and ask yourself these difficult questions, that where do you see yourself in life, and then what are you doing about it today? In all these years,
what has changed from Sonal Deshpande, देशमुख from Sonal Deshmukh to Sonal Phuke? What has changed? ऐसे कुछ खास चेंजेस तो मुझे लगता नहीं है हुए हैं. सोनल देशमुख को इतना एक्सपोजर नहीं था. As soon as she became Sonal Phuke, she got exposed to, first thing she was exposed to the United States of America. So that was the one thing that happened. और उसकी वजह से जो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जो आए कि अच्छा ऐसे भी लोग जीते हैं, अच्छा ऐसे भी लोग खाना खाते हैं, मतलब कि हमको ऐसे लगता है ना कि यही तरीका होता है जीने का, जब हम एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ माइंड से जो जाते हैं. तो पहले शादी के ऐसा था कि सब कुछ सेट था और सब कुछ एक फिक्स्ड तरीके से चल रहा था. बट आफ्टर मैरिज एवरीथिंग वाज न्यू. एंड देन मुझे धीरे धीरे अपने ही अंदर की और चीजें पता चलने लगी कि दिस इज व्हाट आई एंजॉय मोर. I enjoy taking up challenges. I enjoy public speaking. I enjoy connecting with people. So, but I don't think my core has changed. That's there. That's still there. Yeah. अब चूंकि एक बड़ा अरसा निकला है where you have been in doing a lot of work socially, where you have connected people, transformed people's life, helped them into these the mental health issues and things like that. What next? What's the dream? What's the big dream? See, मुझे ऐसे लगता है कि this is what actually I'm living my dream, ऐसा बोलना चाहिए, because this is what I always wanted to do. और इसी का स्केल आई वुड लाइक टू इंक्रीज. और मैंने मेरा पर्सनालिटी असेसमेंट भी किया है, ऑल्दो इट इज वेरी एक्यूरेट. अभी मैंने 250-300 लोगों का असेसमेंट किया है एंड दे हैव रियली बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, क्योंकि उससे उनको अपना खुद का सेल्फ जो उनका अवेयरनेस है उनका बहुत बढ़ता है. उसमें डेवलपमेंटल पार्ट्स भी दिए हुए हैं. सो एक वो मुझे बहुत पावरफुल टूल मिला है. 2-3 बहुत पावरफुल टूल मुझे मिले हैं जिसकी हेल्प से मैं सही में ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हूँ लोगों में. और इसी को मुझे और वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी मुझे एस्टेब्लिश करनी है. तो आई एम गोइंग टू एनरोल माई सेल्फ फॉर अ PhD इन दिस. Do you think that people do full body checkup to know कि डायबिटीज है या नहीं है, या बाकी इश्यूज है या नहीं है? Do you think everybody should go through a mental assessment? Absolutely. अभी जो मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस जो हो रहा है वो बहुत जरूरी है. वो बहुत जरूरी है. वो ऐसा नहीं है कि हाँ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, वैसा नहीं है वो. बिकॉज फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ गो हैंड इन हैंड. और एक की मेंटल हेल्थ पे उनके आजू बाजू के सब लोगों की मेंटल हेल्थ भी डिपेंड करती है, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर. सो एवरीबडी हैज टू असेस देमसेल्व्स कि वो कहाँ पर है मेंटल हेल्थ को लेके. और इतने अच्छे अभी टूल्स अवेलेबल है, इतने काउंसलर्स अवेलेबल है, प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है. एक चीज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है जो मैं अभी शेयर करना चाहूंगी कि काफी बार ऐसा बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने हमारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, या हमारे सोसाइटी में एक वो है कि थोड़ा सा ऐसे गलत नजर से देखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की क्या जरूरत है, काउंसलर की क्या जरूरत है. पहले कैसे हम हमारे बहनों के साथ बातें कर लेते थे, हमारे फ्रेंड्स के साथ बातें कर लेते थे. पर इसमें मेरा थॉट्स थोड़े से डिफर होते हैं. मुझे ऐसे लगता है कि आप जब अपने फ्रेंड को जब कोई चीज बताते हो तो वो फ्रेंड का एक अपना मेंटल मेकअप है और उनके पर्सपेक्टिव से वो आपको गाइड कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं. जज कर रहे हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन जज की बात नहीं कर रही हूँ, जज की बात नहीं कर रही हूँ, मगर वो आपको हेल्प ही कर रहे हैं. दे आर वेरी वेल मीनिंग. बट उनका भी तो एक दायरा है, उनका दायरा है. और इसीलिए प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए. बिकॉज जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये सबके ऊपर से जूम आउट करके चीजों को देखते हैं. बिल्कुल. तो उन्होंने ये सारी चीजें देखी हुई है और वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं. जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी साइड ले ऑल द टाइम, बट दे विल गाइड यू इन द प्रॉपर मैनर बिकॉज दे आर इक्विप्ड फॉर दैट.
जैसे अब आपकी फ्रेंड है इसलिए आप उनसे मेडिसिन लेंगे क्या, भले ही शी इज वेल मीनिंग, बट योर फ्रेंड डजंट नो कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो तुम्हारे लिए सूटेबल है या नहीं है, उसके लिए आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना. इवन दो शी इज अ गुड फ्रेंड, शी विल गाइड यू प्रॉपरली. You might feel that she is a friend, I can take her help, but eventually you have to contact a professional. True. तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है. एंड ये एक अच्छा बदलाव सोसाइटी का है कि पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन and started trusting these counselors and psychologists. Yeah, Yeah, they have. मेरा आखिरी के दो सवाल. एक ये कि marriage is an institution. Yeah, husband learns a lot from the wife every day. बट कभी कभार वाइफ भी हस्बैंड से कुछ सीख लेती है. आपने इंद्रनील सर से क्या सीखा? इंद्रनील सर से तो मैं सीखते ही आ रही हूँ थ्रू आउट माई लाइफ, बिकॉज वी आर टुगेदर सिंस चाइल्डहुड. वी वेर इन द सेम स्कूल एंड देन ही डिड हिज इंजीनियरिंग, आई डिड माई आर्किटेक्चर. वी वेर इन यूएस. तो हम शुरू से हम लोग, एंड वी आर वेरी कनेक्टेड विथ ईच अदर. तो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस. What I learn from him is the striving for excellence. He always says ki if you have to do something, then do something which is good. Anything worth doing is worth doing good. And he really strives for that excellence, and he has tried to imbibe that in our children also. तो एक वो चीज मुझे लगता है कि I think that tops the list. And many other things, but I think this tops the list. अगर जिंदगी की एक सुनहरी किताब बनी और उसमें एक सुनहरे पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया सोनल देशमुख फुके, उसके नीचे वो कौन सा कोट, वो कौन सी लाइन, वो कौन सा थॉट लिखा रहना चाहिए जिससे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? ये आखिरी सवाल मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इस पे थोड़ा सा संज्ञान करना जरूरी होता है. I would say Sonal Fuke, who has made a difference in my life. Sonal Fuke. Amazing. I think this thought will will be shared with a lot of people. ये जो आपका ये पूरा इंटरव्यू, there's so much of take away from this interview, and I think when this interview will be shared by a lot of ladies who are watching right now, and इसके बाद भी बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा टेक अवे जो है वो ये है कि आप वाकई में जिस किस्म का काम कर रही हैं वो एक तो विद अ डिफरेंस है. सेकंड, यू हैव एक्चुअली टॉट अस दैट रिस्क लेना जरूरी है. If you want that change to happen, not just change in the society or in anyone's life, but in your life, you should take that risk to change your life, which is the most important thing, because by the end of the day you have got just one life, one opportunity, but then life gives you a lot of opportunity where you can change things only if you want to. और मेंटल हेल्थ के ऊपर में जो आपने बातें बताई वो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोगों को अब ध्यान में रखना चाहिए, और उसको लेकर सबसे बड़ी चीज़ वो फुल बॉडी चेकअप कराएं न कराएं, लेकिन मेंटल असेसमेंट ज़रूर कराएं, ताकि इसके बाद उनको ये कम से कम पता चले कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू राज. ग्रेट. मुझे ऐसा लगता है कि कई बार, और ये बात करते करते सोनल मैम से ये चीज़ मैं रियलाइज़ कर रहा था कि महिलाएं दिन में कितनी बार अपने आप को मोबाइल के सेल्फी कैमरा से देखती होंगी, कितनी बार वो अपने आप को आईने में देखती होंगी. आई एम श्योर जितने देख रहे हैं इस वक्त शो, वो भी अपने आप को दिन में मिनिमम 5 बार तो देखते होंगे. लेकिन मैं उन महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूं जो सिर्फ अपने आप को आईने में देखते हैं कि वो कैसी दिख रही हैं, या उनका चेहरा कैसे दिख रहा है, या उनके चेहरे का मेकअप सही है या नहीं है, या जो उन्होंने जो ड्रेस पहना है उसमें वो कैसी लग रही है. अंदर माइंड, हार्ट, स्टेटस, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, कैसे बदलाव ला सकते हैं जीवन में, क्या कंफर्ट जोन से निकल पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे. बहुत सारे सवाल हैं जो आप
आपकी जो इनर जो इंस्टिंक्ट है या आपकी जो इनर लिविंग है वो आपसे पूछ रही है। और जब जब आप उस दर्पण में, उस आईने में देखते हैं, वो आपसे यही सब पूछता है। इसीलिए तो आप आईने के सामने 2 सेकंड रुकते हैं। आप बस झलक के तरह से चले नहीं जाते, आप रुकते हैं, आप आईने में खुद को देखते हैं और वो आईना आपको सवाल करता है, आप उसको बिना जवाब दिए चले जाते हैं। फिर आईना आपको फिर बुलाता है और आप फिर उसे देखते हैं और वो फिर आपसे सवाल करता है और आप फिर जवाब दिए बिना चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सवालों के जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो आपको आकर आपसे बात करती है, आपको सुनती है, आपको समझती है और फिर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको कुछ ऐसा ज़रूर कह देती है जिससे आपकी सोच में बदलाव आता है और आप बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, तो समझिए वो सोनल देशमुख फुके बन रही है। जिंदा रहे। जय हिंद।